इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। मध्य प्रदेश का चुनावी वर्ष 2023 है और ऐसे में मध्य प्रदेश से कई प्रकार की मांगें उठने लगी हैं। इसी तरीके से बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग एक बार फिर उठी है। और अगर हम पिछले वर्ष की बात करें या उसके पिछले बार की बात करें तो जब भी विधानसभा चुनाव नज़दीक आता है तो बुंदेलखंड राज्य की मांग अलग उठने लगती है। कई नेता इसमें शामिल होते हैं, लेकिन इस बार एक अलग ही व्यक्ति शामिल हुए हैं जो साधु हैं और जैन मुनि हैं। उन्होंने इस बार बुंदेलखंड राज्य की मांग उठाई है। उनसे आपको जोड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उन्हें ऐसा क्या लगा कि अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग जरूरी पड़ गई। महाराज जी, स्वागत है आपका वरदान एक्सप्रेस पे। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि बुंदेलखंड अलग राज्य क्यों चाहिए। पहली बात तो मैं जैन मुनि नहीं हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना, क्लियर कर दीजिए, है ना। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। शुभ नाम क्या लिखते हैं? ब्रह्मरूपी। और जैन मुनि नग्न दिगंबर धारी होते हैं। क्षमा कीजिए। आज जो भी है, बुंदेलखंड के लिए भी आपने कुछ प्रश्न किया था, क्षमा। मेरा ये सवाल है कि बुंदेलखंड अलग राज्य क्यों चाहिए। मुझे जहाँ तक लगा है, मैं गांव-गांव जब गया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ के जो धार्मिक परिवेश है, चाहे वो यहाँ की प्राचीन साधुओं की गुफाएं हों, चाहे यहाँ के क्षेत्र हों, चाहे वो खजुराहो हो, मतंगेश्वर हो, या अपने कुंडलपुर हो, या श्रेयांसगिरी जैसे पहाड़ हों, और अन्य अपने महादेव जी के कई मंदिर हैं। तो ऐसे कई तीर्थ क्षेत्र जो पिछड़ रहे हैं अनदेखी का कारण। जब बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो मुझे जो लगता है कि इन क्षेत्रों का विकास जरूर होगा। एक सुंदरता और वन क्षेत्र तमाम चीज़ें होने की वजह से क्या कोई राज्य बन सकता है या चल सकता है? हाँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास आर्थिक स्थिति के लिए पर्यटक जो माहौल है बहुत अच्छा बन सकता है। एनवायरनमेंट यहाँ का ऐसा है कि कहा जाए तो ऐसा कोई मौसम नहीं है जो बुंदेलखंड में ना हो। भारत का कोई भी मौसम ऐसा नहीं है। आप जब देखेंगे तो हमारे चरखारी तरफ जब हम जाते हैं तो कहते हैं श्रीनगर है वो बुंदेलखंड का, चरखारी तरफ जब जाते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ की खनिज संपदा, चाहे वो हीरा हो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरा बक्सवा के पास पाया गया, और इतना बड़ा वर्ल्ड में कहीं हीरा नहीं निकला जितना वहाँ निकला है। अब चूँकि वहाँ पर वन विभाग ने, वहाँ पर वन विभाग के लिए लोगों ने वहाँ पर स्टे लगाया, बहुत सुंदर कार्य किया वन को बचाने के लिए। यहाँ बहुत सारी ऐसी खनिज है जो आज दूसरे राज्यों के कार आ रही हैं। बुंदेलखंड के लोग बेचारे तरस रहे हैं। 25 साल के लड़के तक हिंदी नहीं जानते, ये यहाँ की कंडीशन है। महाराज जी, एक राज्य को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। जो अभी इस क्षेत्र में जो बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने की मांग जिस क्षेत्र को कही जा रही है उसमें अर्थ की कोई व्यवस्था नहीं है, और एक अर्थ की लंबे अर्थ की व्यवस्था होती है जब एक राज्य चल सकता है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वो अभी भी सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, कई प्रकार की उन्हें समस्याएं हो रही हैं। तो ऐसे में बुंदेलखंड कैसे चल पाएगा, आपकी नज़रिया क्यों है? एक्चुअली क्या है, जब कोई व्यक्ति परिवार जब होता है, परिवार में जब दो परिवार बंटते हैं तो एक परिवार अपने लिए जूझता है, संघर्ष करता है, और अगर उसको बिना संघर्ष की कोई चीज़ प्राप्त हो जाए तो उसको फिर बर्बाद करता है। बुंदेलखंडवासी के अंदर मैंने जो देखा है संघर्ष है, उन व्यक्ति के अंदर इतना दामा है कि एक एक बुंदेली, जब मैं देखता था बचपन में टीकमगढ़ ज़िले से भिंड साइड में लोग मजदूरी करने जाते थे तो कितनी मेहनत करते थे, मैं जानता हूँ। जो मेहनत वो वहाँ कर रहे हैं, अगर उनको यहाँ बुंदेलखंड में करने के लिए मिलेगी तो क्या बुंदेलखंड आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं बन सकता? बशर्ते ये राजनीतिक माइंड है, और राजनेताओं ने बांटने की राजनीति की है, और धर्म नेता भी आज के टाइम में बांटने की राजनीति कर रहे हैं। जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, लिंगायत, बौद्ध, ये मानसिकता को हटाकर आप राज्य के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक कभी भी कोई प्रदेश, कोई राज्य, कोई देश आगे नहीं जा सकता। बुंदेलखंड का हर चौथा व्यक्ति आज अर्थ को लेकर परेशान है, जूझ रहा है, जैसे तैसे अपनी याचिका चला, जीवन याचिका चला रहा है। फिर अगर अलग राज्य बन जाएगा तो वो कैसे संघर्ष कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कमज़ोर है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है, और यहाँ पे कोई भी बड़े कारोबार नहीं है, खनिज नहीं है, और ना ही कोई ऐसा उद्योग है जिसको लेकर अपना अलग राज्य बन सकता है। सेम कंडीशन छत्तीसगढ़ की थी, परंतु अगर आप देखें तो जिस समय छत्तीसगढ़ बना था और आज बहुत अंतर है। तो उसको मजबूरी में भी बनाया नहीं, अब वो कुछ भी कारण रहा हो, परंतु मैं हिंसा का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार को जन भावना को समझना चाहिए, और प्रेजेंट में जो सरकार है उसके तो बायलॉज रहा है कि छोटे राज्यों के सपोर्ट में रहकर छोटे राज्यों का विकास जल्दी हो सकता है।
रही बात, प्रदेश को एक पैकेज मिलता है, जब प्रदेश बनता है तो केंद्र उसको पैकेज देता है, और उस केंद्र के पैकेज के कारण कुछ समय तक वो अपने कहते हैं कि आईसीयू में चलता है, ये मान लीजिए हमारे दृष्टिकोण से। कुछ समय बाद वो खड़ा होता है, थोड़ा रेंगना सीखता है, एकदम आप सोचो विकास हो जाए तो नहीं होगा। यहाँ की जो खनिज संपदा है वो रुक जाएगी बाहर जाने से, और वो जो रोजगार बाहर के लोग यहाँ ले रहे हैं वो यहाँ के लोगों को मिलेगा, जो कि नहीं मिल रहा है। राजनीति के जानकार यह बताते हैं कि अगर अलग बुंदेलखंड राज्य बना तो बहुत सारी समस्याएं होंगी, यहाँ पे खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश से पूरा प्रदेश चल रहा है, बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने से भुखमरी जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगी, ऐसा राजनीति के जानकार बताते हैं। फिर आपको क्यों लगा कि अलग राज्य बनेगा तो हमारा बुंदेलखंड अच्छा हो जाएगा, पनप जाएगा? हाँ, राजनीति के जानकार हम नहीं है, समस्या हमारे साथ यही है, लेकिन है ना, क्योंकि राजनीति की जानकार हम इसलिए नहीं है क्योंकि राजनीति बांटने की काम करती है और धर्म नीति जोड़ने का काम करती है। तो आज के जो धर्म नेता वो भी राजनीति से चल रहे हैं। सेकंड पॉइंट, वो भी नहीं चाहते कि बुंदेलखंड बने, क्योंकि उनकी गद्दियाँ, उनके आधिपत्य, उनके जो जमाए हुए क्रिया योग हैं वो खत्म हो जाएंगे। हर व्यक्ति चाहता है मेरा साम्राज्य ना मिटे, जो है सो है, तय तो तय। तो आपकी नज़रिया में अलग बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, जिससे कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों का विकास हो पाए? उसे 3 लोग में कोई बनने से नहीं रोक सकता है, तय है। कब तक बन पाएगा आपके अनुसार? अब भविष्यवाणियों में बिलीव नहीं करता, परंतु ये इतनी जरूर भविष्यवाणी के लिए रहे कि अब विश्व की क्या, तीनों लोग की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो बना ले, क्योंकि इसमें अब देवकृत क्रियाएं लग चुकी हैं, सामान्य व्यक्तियों का काम नहीं, क्योंकि आज तक आए लालची और पाखंडी आए। आपके पहले कई लोगों ने प्रयास किया कि बुंदेलखंड अलग राज्य बन जाए, और निजी स्वार्थ का फ़ायदा लेकर उन्होंने फिर ये मुद्दा भी छोड़ दिया है। राजा बुंदेला की बात करें तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी लाभ ले लिया है इसी राज्य को बनाने की मांग को लेकर। इसके पहले कई लोगों ने मांग की, निजी स्वार्थ किया और वो बंद हो गया। अब आप आए हैं तो आपको क्या लगता है कि आपके जो कॉन्फिडेंस है वो कितना स्ट्रांग हो पाएगा इस चीज़ों को लेकर? एक चीज़ ध्यान रखना, लोगों में विश्वास जगाने की सनातन की एक परंपरा है, श्रवण परंपरा, जिसे जैनी मुनि परंपरा कहते हैं। हम लोग जितना कॉन्फिडेंस शायद किसी में हो, क्योंकि हम लोग जब घर त्यागते हैं तो इतने करके करते हैं, मरना मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं है। और रही बात, आज जितने भी लोग आए हैं, हर व्यक्ति राजनीतिक थॉट को लेके आया है। हम राजनीतिक फैमिली को छोड़ के आए हैं, और जो लोग इन चीज़ों को बात करते हैं ना कि अभी तक आया, अब आएगा, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, अब गांव-गांव वाली बात उठने वाली है। राजनेताओं की बस की नहीं है, अभी धर्म नेता करेंगे, और वो धर्म नेता करके दिखा देंगे, क्योंकि जब जब विश्व को संभाला है तब धार्मिक जीवों ने ही संभाला है। अहिंसा से ही दुनिया चलती है, हिंसा से कोई युद्ध से कभी कोई आगे नहीं बढ़ा है। मान लीजिए अलग बुंदेलखंड राज्य बन भी गया तो यहाँ पे अर्थ की व्यवस्था को लेकर कौन से वो रोज़गार होंगे जिससे कि यहाँ के लोग अच्छे से जीवन यापन कर सकें? आपकी नज़रिए में ये थोड़ा सा कैमरे पे भी बता दीजिए। आप 3 बार अभी क्वेश्चन कर चुके हैं। ये कर रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ है। हम मान रहे हैं। रोज़गार कैसे मिलेगा? रोज़गार के लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ यहाँ नहीं, मुझे बताइए पहले तो। नहीं, यहाँ सब कुछ है लेकिन लोग पलायन तो फिर भी कर रहे हैं ना। नहीं, कारण क्या पलायन करने का? क्योंकि उन्हें यहाँ इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, इम्पोर्टेंट नहीं समझा रहा है। आप भी बताइए, यहाँ के पर्सनल जगहों पे पर्सनल लोगों को कितना रोजगार दिया गया, कितना दिया गया रोजगार? मैं गांव-गांव जाता हूँ, गांव के बच्चों से मिलता हूँ, बच्चे कहते हैं गुरुजी हमारे लिए कोई यहाँ कुछ नहीं है। आज मुझे उन बच्चों की बात तुम लोगों के सामने लानी पड़ रही है। कारण ये है कि नेता सिर्फ पैसा बांटना जानते हैं, शराब पिलाना जानते हैं, मांस खिलाना जानते हैं, उनके नाम पे वोट लेना जानते हैं। कभी आपके परिवार में क्या हो रहा है ये जानते ही नहीं, उन्हें लेना देना नहीं। राज्य बनेगा तो राज तो नेता ही करेंगे ना। जब भी राजनेता करेंगे तो उसका एक बायलॉज होगा, उस बायलॉज के अकॉर्डिंग बुंदेलखंडियों को प्राथमिकता दी जाएगी, और वहाँ पर बुंदेलखंड के जो शेड्यूल, जो निचले वर्ग के लोग जिनके अंदर गरीबी है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, उन व्यक्तियों के लिए एक बायलॉज तैयार किया जाएगा। और जब भी बुंदेलखंड बनेगा, ये तब की बात है, फिलहाल तो आप बुंदेलखंड बनाने में साथ दीजिए। हाँ, पक्का मिलेगा। चलिए, तो ये यहाँ पे महाराज ने बताया कि अगर बुंदेलखंड अलग राज्य बनेगा, और बनेगा भी जरूर, और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, पलायन जैसी स्थिति से अब लोगों को नहीं जूझना होगा। लेकिन देखना यह होगा कि कब तक बुंदेलखंड अलग राज्य मिल पाता है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में तमाम तरह की बातें होती हैं। इसी तरीके से बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग भी एक बार फिर से उठने लगी है। कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।